सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्हंस समारंभां निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि अपनी व्यासपीठ को स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे अनुनय विनय विनती कि गुरुदेव व्यासपीठ को ग्रहण करें। व्यास जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नगर देवता, वास देवता, क्षेत्रपाल देवता, ग्रह मंडल देवता, इन सबको बारंबार नमन है। यह सब आकर के स्थान ग्रहण करें। भागवत कथा के रसिक श्रोतागण आकर के अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वंदना कि हे प्रभु जी आकर के स्थान को ग्रहण करें, आसन ग्रहण कर आशीर्वाद प्रदान करें। कथा में या अन्य किसी माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण भक्त वृंद के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन है। वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। आइए हम सभी सर्वप्रथम विश्व कल्याण की प्रार्थना के लिए चलते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सत्य मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया
सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। भूत धन धान से वंचित रहे न कोई। भूत धन से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। राग द्वेष से चाहिए मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। हमें भरोसा आपका मिले सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। हाँ, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। पाप से हमें बचाए करके दया दयाल। अपना भक्त बना के हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। दया उदारता मन में प्रेम अपार। मन में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता है मेरे करतार। हृदय में दीनता मेरे मरदार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनियो निहाल। साधु संगत सुख दीजिए कीजिए दया धर्म का ओ दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए दया धर्म का दान। दीजिए धर्म दया का दान। दीजिए धर्म दया का दान। दीजिए धर्म दया का दान। दीजिए धर्म हाँ दीजिए धर्म दया का दान। दीजिए दया धर्म 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 का दान। दीजिए धर्म धर्म का दान। दीजिए धर्म दया का दान। हे गुरुदेव दीजिए धर्म दया का दान। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नमनीर्दाभात् पीताम्बरधरा बिम्फल धरुष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर वृंद नेत्रम कृष्णात् परम तत्व किमपि अहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरुदास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन को वास। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जा। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम तिजा।
महाधन आपनो, नहीं संपत्ति कोई और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। सब द्वारन को छोड़ के, मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। श्री वृंदावन के मरम को, श्री वृंदावन के वृक्ष को, मरम न जाने को। डार डार ओ पात पात पे, श्री राधे राधे हो। राधा साध्यम साधनम यस्य, राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। युगल सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। विश्व में विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। प्रभु की दिव्य अलौकिक असीम अनुकंपा हम सभी भक्तों को जब प्राप्त होती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म अनुष्ठान का योग बनता है और इस योग का जो फल होता है वह अत्यंत ही मधुर होता है। आज हम सभी तृतीय दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन रस भरी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान को पाने की इच्छा सभी की होती है। प्रभु को पाने की इच्छा तो सभी को है, परंतु प्रश्न यह उठता है प्रभु को पाने के लिए प्रयत्न कैसा किया जा रहा है। आप सभी को अनुभव भी है कि जब तक हम लोग स्वयं अपने आप कर्म ना करें तो फल की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात कहने का आशय है कि घर पर बैठे बैठे भगवान नहीं मिल जाएंगे। अभी आप सभी कल भक्त ध्रुव की कथा को श्रवण किया। अगर पूर्व में याद करें, भक्त ध्रुव की कथा में ध्रुव को भगवत प्राप्ति कब हो रही है? जब वह घर से प्रयाण कर जाते हैं और गुरुदेव की कृपा से श्रीमन नारायण भगवान पूरा का पूरा अपना ध्रुवलोक ही दे देते हैं। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान को बारंबार नमस्कार है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब कथा में आगे प्रवेश करते हैं। जैसा कि अभी बताया जा रहा है आप सभी को
भगवान की प्राप्ति घर बैठे नहीं हो जाएगी। आपको भजन के मार्ग को बढ़ाना होगा और अपने मार्ग को स्मारक करना होगा। आप घर बैठे बैठे पैसे नहीं कमा सकते। आप घर बैठे बैठे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो आप यह कैसे समझ सकते हैं कि आपको घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? कुछ तो यत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न इतना करना पड़े कि अगर आपके आसपास कहीं कोई अनुष्ठान दिख रहा हो या कथा कानों में प्रवेश कर जाए किसी न किसी माध्यम से कि इस जगह पर कथा हो रही है प्रभु की, तो आपको कथा चोरी से नहीं सुननी चाहिए। कथा को श्रवण करने के लिए श्रोता को समक्ष बैठना होगा। जो पीछे बैठकर या अपने घरों में यदि आवाज भी जा रही हो तो भी कथा को श्रवण करते हैं तो वह चोरी से कथा मानी जाएगी। अरे आप सबके पास तो अब आधुनिक संसाधन है। अगर आप कोई टीवी भी चलाते हैं जिसमें भागवत कथा आ रही हो या कोई भी कथा प्रसंग चल रहा हो, यहाँ तक कि मोबाइल भी अगर आप ऑन करते हैं तो मोबाइल की आप सामने रखेंगे और आप सामने बैठ के ही श्रवण करेंगे, तब तो आपको इसकी फलश्रुति है। जैसा कि सनकादि और नारद मुनि ने इसका वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत कथा यह संपूर्ण पाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना है कि इसमें कुछ त्याग योग्य है। त्याजने हेतु कुछ है ही नहीं। जो कुछ भागवत कथा से मिले उस सब को पान कर जाइए और उसको पान करने के पश्चात जब आप प्रसादी स्वरूप में ग्रहण करेंगे तो आपको दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। और यह एक ऐसा आनंद होगा जिसे आप अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु आप जब बताने के लिए किसी से सामने सोचेंगे मैं इनको अपना अनुभव बताऊं, तो वह अनुभव आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह आंतरिक अनुभव होगा। जिस प्रकार से यह अपना जो शरीर है, जब सृष्टि की रचना हो रही है और मानव जीव की रचना हुई, अपना यह शरीर स्थूल शरीर है। हम सभी के पास दो शरीर हैं। एक स्थूल शरीर जो हमको चलता फिरता दिख रहा है सब, एक वह शरीर विद्यमान है जो सूक्ष्म है। जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो शरीर, सूक्ष्म शरीर की जब विवेचना की जा रही थी तो इसका वर्णन भागवत जी में कैसा है? सूक्ष्म शरीर के वर्णन में एक सरसों के दाने को, आप सबने देखा होगा, एक सरसों के दाने को 100 हिस्से कर लीजिए। कल्पना करिए, उस 100 हिस्से करने के पश्चात जो एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त हो, इतना छोटा है सूक्ष्म शरीर। और जब हम स्वप्न में जाते हैं इसका अनुभव हमें तब होता है। आप ही इसको बताते हैं। हम आज स्वप्न में इस धाम में दर्शन कर रहे थे। जब आपका शरीर सो रहा था तो जा कौन रहा है? जा वही सूक्ष्म शरीर रहा है जिसकी भागवत जी में अत्यंत महिमा वर्णन किया गया। और ठाकुर जी कहते हैं, जितना दर्द, जितनी कष्ट, जितनी पीड़ा आपके इस शरीर को होती है, उतना ही कष्ट, उतनी ही पीड़ा, उतना ही दुख, उतना ही दर्द इस सूक्ष्म शरीर को भी होता है। मृत्यु के पश्चात जब शरीर की गति होनी होती है तो अब यम के दूत आ रहे हैं कि भगवान के पार्षद आ रहे हैं, यह तो कर्मों पर निर्भर करता है। यह ठीक है, व्यवस्था बनाई गई
कैसा भी जीवन चलता रहा, अंतिम समय बहुत व्यतीत हो रहा है, हमने गोदान कर दिया। उस गोदान का फल जो है वो तो आपको बाद में मिलेगा, परंतु अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आपको आपके कर्मों का फल स्वयं ही भोगना होगा। जब गंगा जी के पुत्र होकर के पितामह भीष्म नहीं बच पाए, तो हम और आप क्या है? प्रयास करें, सभी को भगवत मार्ग से जोड़ने का प्रयास करें, संकीर्तन में लाने का प्रयास करें, क्योंकि यही वो समय होगा। यदि आप किसी को सत्संग मार्ग पे जोड़ते हैं, भगवत मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो भगवत मार्ग पे ले जाने का जो उसको पुण्य प्राप्त होने वाला होगा, उसका 10% तो आपके खाते में जोड़ ही दिया जाएगा। अरे आजकल तो लोग अन्यथा चैन बनाते हैं, पता नहीं कौन कौन से, और उसमें लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। अरे चैन अगर बनाना है, कोई श्रृंखला यदि तैयार करनी है, तो श्रृंखला ऐसी तैयार हो कि जो परसेंटेज बने तो हमारे खाते में प्रभु के यहाँ लिखा जाए। देखिए, बात विशेष ये नहीं होती कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं, विशेष ये है कि प्रभु हमें याद करें। एक किंवदंती याद आ रही है। श्रीमन नारायण बैकुंठ में क्षीर सागर में विराजमान हैं। माता लक्ष्मी चरणों की सेवा में हैं। पार्षद जय और विजय द्वार पर खड़े हैं। सुदर्शन चक्र पार्षद